ગુજરાત એટીએસ અને રાજસ્થાન પોલીસની એસઓજી દ્વારા સંયુક્ત રીતે હાથ ધરાયેલ ઓપરેશનમાં રાજસ્થાનના ખેરથલ જિલ્લાના ભિવાડી ખાતે ચાલતી એક ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સની ફેક્ટરી ઝડપી પાડવામાં આવી। 28 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કરવામાં આવેલા આ દરોડામાં કરોડો રૂપિયાની કિંમતનું નશાકારક પદાર્થ, પ્રતિબંધિત કેમિકલ્સ અને ડ્રગ્સ બનાવવાની સાધન સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી છે। ભિવાડીના RICO ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં આવેલી APL ફાર્મા નામની કંપનીના નામે આ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં આવી રહી હતી। ઔદ્યોગિક વિસ્તાર હોવાથી કોઈને શંકા ન જાય તે રીતે અહીં નશાકારક પદાર્થોનું ઉત્પાદન થતું હતું। ચોક્કસ બાતમીને આધારે ગુજરાત એટીએસ અને રાજસ્થાન પોલીસની ટીમે આ ફેક્ટરી પર એક સાથે રેડ કરી હતી। તપાસ દરમિયાન સ્થળ પરથી આશરે 22 કિલોગ્રામ સાયકોટ્રોપિક કેમિકલ અલ્પ્રાઝોલમનો પ્રિક્સર તેમજ અડધો પ્રોસેસ થયેલો ડ્રગ્સનો માલ મળી આવ્યો હતો। સાથે સાથે ડ્રગ્સ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા અનેક પ્રતિબંધિત કેમિકલ્સ, મશીનરી અને અન્ય સાધન સામગ્રી પણ પોલીસ દ્વારા કબજે કરવામાં આવી છે। આ સંયુક્ત ઓપરેશન દરમિયાન પોલીસે કુલ 3 મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં અંશુલ શાસ્ત્રી, અખિલેશ કુમાર મૌર્ય અને કૃષ્ણ કુમાર યાદવનો સમાવેશ થાય છે। આ ઉપરાંત ફેક્ટરીમાં કામ કરતા અન્ય 3 શ્રમિકોને પણ પૂછપરછ માટે અટકાયત લેવામાં આવ્યા છે। પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આરોપીઓ માત્ર ઉત્પાદન પૂરતા સીમિત ન હતા, પરંતુ મોટા પાયે નશાકારક પદાર્થો બનાવી તેને અન્ય રાજ્યોમાં સપ્લાય કરવા માટે મજબૂત નેટવર્ક ચલાવતા હતા। હાલ ભિવાડી ફેજ 3 પોલીસ સ્ટેશનમાં આ મામલો ગુનો નોંધી તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી છે। તપાસ એજન્સીઓ હવે આ ડ્રગ્સ રેકેટના મૂળ સુધી પહોંચવા, ફાઇનાન્સિંગ, સપ્લાય ચેઇન અને તેમાં સડોવાયેલા અન્ય લોકોની ઓળખ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે। ગુજરાત એટીએસની આ કાર્યવાહીથી સ્પષ્ટ સંદેશ મળ્યો છે કે રાજ્ય અને દેશભરમાં નશાના કારોબાર સામે जीरो टॉलरेंस की नीति हेठળ कड़क कार्रवाई चालू रहेशे। एटीएस गुजरात के इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के ऊपर राजस्थान पुलिस, राजस्थान एसओजी और भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के साथ मिलके एक अल्प्राज़ोलम इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बस्ट किया गया था, जिसके प्रिलिमिनरी हमारा इंफॉर्मेशन पीयूष देसाई साहब के पास आया था, जिसको वेरीफाई करते हुए डीआईजी सर को बता दिया गया। डीआईजी सर के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया, जिसका नेतृत्व हर्ष उपाध्याय डीवाईएसपी, उसके अंडर पीआई पीयूष देसाई, पीएसआई राहुल गर्चर और वायरलेस पीएसआई धर्मेंद्र और वायरलेस पीएसआई बलभद्र, इन चारों के टीम के ऊपर इसके ऊपर काम किया गया था। इसके एनालिसिस के ऊपर हमको ये पता चला कि भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 आरोपी, जो अंशुल शास्त्री, जिनका नाम है अंशुल शास्त्री, अखिलेश मौर्य और किशन कुमार यादव, इन तीनों ने वहाँ इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया और इसके अंदर विदाउट परमिट इलीगली अल्प्राज़ोलम, जो बहुत ही जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस में आता है, तो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे। ये इनपुट वेरीफाई करने के बाद हमने एक ऑपरेशन टीम इंस्टॉल किया था, जिसका नेतृत्व पीआई पीयूष देसाई साहब ने नेतृत्व लिया था। उसके अंदर पीआई वीरेंद्र वाघेला, पीएसआई राहुल गर्चर, पीएसआई मयूर सोलंकी और पीएसआई वीडी जाला के नेतृत्व में एक टीम भेजा गया था, जो भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जाके फिर वहाँ के राजस्थान एसओजी और भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का लोकल पुलिस के साथ संकलन में लेके वहाँ थोड़ा रेकी करके इसको जो इनपुट हमने नक्की करके दिया था उसको वैलिडेट किया। फिर 28 को कल वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर रेड किया गया था, जिसके अंदर अराउंड 21 केजीज ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस, जो इलीगली अल्प्राज़ोलम के साथ अल्प्राज़ोलम हमको 5 किलोग्राम, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किट से जो मिला था, 5 किलोग्राम अल्प्राज़ोलम, उसके अलावा 17 केजी ऑफ प्रेज़ेपैम और टेमेज़ेपैम, ये तीनों क्वांटिटी में मिले थे। अराउंड टोटल मिला के अराउंड 22 केजी। उसके अलावा अराउंड 40 लीटर्स ऑफ लिक्विड भी, 40 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल भी मिला था, जिसके अंदर भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर केस दाखिल किया था एनडीपीएस एक्ट के अंदर, जिसके अंदर ये तीनों को अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा एक और बात है कि एटीएस गुजरात के अंदर डीवाईएसपी शंकर चौधरी साहब के नेतृत्व में एक और इनपुट जनरेट किया गया था, जिसके अंदर दिसंबर 8 को हमने जोधपुर में सौंद्रा गांव में एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बस्ट किया गया था, जिसके अराउंड 17 केजीज ऑफ इलीगली मैन्युफैक्चर्ड मेफेड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने पकड़ा था। तो ये क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि हम गुजरात स्टेट इन पैरेलल विद इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो ड्रग्स पॉलिसी के अंदर हम बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं
और दूसरे सेंट्रल एज वेल एज स्टेट एजेंसीज के साथ संकलन में रह के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कितने समय से लोग बना रहे थे, इसका मेन कॉर्नर ये जाने वाला कहाँ था? जैसे आपने बताया था कि जो ये बना रहे थे अराउंड हमारे इनपुट के हिसाब से अभी वेरिफिकेशन में 3-4 महीने मिनिमम इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। ये कहाँ इनको सप्लाई करने वाले थे वो ऑब्वियसली आगे तपास में पता चलेगा। सर इसकी कीमत क्या मानी जा सकती है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अल्प्राजोलम जो फर्स्ट जो कल जो केस हुआ था, अल्प्राजोलम एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जो बेसिकली आपको माइंड को नम करता है। इसको जैसे बोला जाता है अराउंड 20 kgs को 30 to 40 lakhs मार्केट प्राइस में गिना जा रहा है अभी के लिए। बट इसको यूज़ अलग अलग तरीके का होता है। जो एक बार जो ले देते हैं वो बेसिकली माइंड नम हो जाता है। ट्रक ड्राइवर से लेके ऊपर तक कोई भी यूज़ कर सकता है, जो कम्प्लीटली आपका सोचने का विचारधारा कम्प्लीटली नम करता है। सर ऐसी दवाएं माना जाता है कि फॉरेन में भेजी जाती है, काफ़ी कंट्रियाँ जहाँ पे ये बिल्कुल बैन है, तो क्या ये फॉरेन जाने वाला था कुछ मान सकते हैं? अभी के लिए वो उस तरफ इन्वेस्टिगेशन चालू है। इनका सप्लायर का रूट अभी आगे पता चलेगा। बैकग्राउंड શું છે અને ફેક્ટરી કોણે શરૂ કરી હતી? सॉरी, इस फैक्ट्री जो चल रही थी अपने ने जो खुलासा किया है, इसका मुख्य सूत्रधार कौन है? जो फैक्ट्री का नाम है जो बेसिकली रिको करके है, वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर APL फार्मास्यूटिकल्स करके एक है, उसको उस फैक्ट्री यूनिट को इन्होंने जॉब वर्क, जो यहाँ जॉब वर्क बोलते हैं, जॉब वर्क के अंदर अंशुल शास्त्री एज वेल एज अखिलेश मौर्य, इन दोनों ने उनके नाम पे लिया था, जिसके अंदर केमिस्ट किशन कुमार यादव था जो बना रहा था। बैकग्राउंड क्या सर, दिनों पहले पकड़े गया था, कुछ जानने मिला है? अभी के लिए इनके तीनों का क्रिमिनल हिस्ट्री जानने अभी पता कर रहे हैं, पर अभी के लिए प्रिलिमिनरी में ऐसा पुराना हिस्ट्री नहीं है। जो प्रिलिमिनरी जो मेन जो रॉ मटेरियल होता है 2-bromo 2-amino 5-chloro बेंजोफिनॉन 2-amino 5-chloro बेंजोफिनॉन जो मेन प्रिकर्सर जो होता है। उसके अलावा जो जनरली जो मिलता है वो सारा भी है रॉ मटेरियल का, या रॉ मटेरियल अराउंड 20 to 30 kgs मिला है, बट जो मेन फिनिश्ड नार्कोटिक सब्सटेंस है अराउंड 22 kg मिला है। 22 kg अराउंड 30 to 40 lakhs उनके FIR के हिसाब से।